हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉन स्टॉप रिव्यू। तो भाई लोग, आज मैं फिर से आपके लिए एक और नई वेब सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ जो उल्लू पलंग तोड़ के साइड से अभी अभी आई है, जिसका नाम है मॉम एंड डॉटर। तो बहुत ही बेहतरीन ये वेब सीरीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है और फुल रोमांस दिखेगा इस वेब सीरीज में। तो इसकी स्टोरी सुनने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिना काटे पीटे। स्टोरी में क्या होता है, एक तृषा नाम की लड़की होती है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। और वो अपनी मम्मी के साथ अपने घर पे रह रही होती है, उसके पापा नहीं होते। और उसकी मम्मी तो उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, बहुत ही क्यूट होती है, बहुत ही भैया स्मार्ट होती है। तो तृषा की मम्मी तृषा के लिए लंच तैयार कर रही होती है और तृषा अपनी मम्मी से लंच लेके कॉलेज के लिए चली जाती है। पर रास्ते में तृषा को एक लड़का मिलता है जो उसका बॉयफ्रेंड होता है। वो बहुत ही स्मार्ट होता है, बहुत ही गुड लुकिंग होता है। तो तृषा तृषा के बॉयफ्रेंड में प्रेम संबंध बड़े बड़े ही जोरों तोरों से चल रहा होता है। तो तृषा रास्ते में चलते चलते अपने बॉयफ्रेंड को अपनी मम्मी के बारे में बताती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि ना आज शाम को मैं अपनी मम्मी से है ना तुमको मिलवा दूँ। तो तृषा का जो बॉयफ्रेंड होता है वो ये कहता है कि मम्मी कुछ बोलेंगी नहीं। तो वो कहती है कि मम्मी मेरी बहुत फ्रैंकली और फ्रेंडली है, मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आज ही जाके मम्मी को आपके बारे में बताती हूँ और आप फिर आज शाम को आ जाना। तो तृषा बिल्कुल वैसे ही करती है, घर जाके वो अपनी मम्मी को बताती है और बोलती है कि ना मम्मी मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ कॉलेज में पढ़ती हूँ और वो बहुत ही स्मार्ट है और मेरा क्लासमेट है। और बोलती है कि मम्मी मैं आपको उससे मिलवाना चाहती हूँ, आप बोलो तो मैं उसको आज शाम को चाय पे बुला लूँ। तो उसकी मम्मी मुस्कुरा के बोल देती है और एग्री हो जाती है। तो फाइनली उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो शाम को आता है। तो भैया उस बॉयफ्रेंड को देख के उसकी मम्मी है ना, मतलब देखती ही रह जाती है, उसको घूरने लग जाती है क्योंकि बॉयफ्रेंड बहुत ही गुड लुकिंग और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होता है। उसको देखती रह जाती है उसकी मम्मी। तो फिर फाइनली उसकी मम्मी उसको अपने सामने वाले सोफे पे बिठाती है और उसका इंट्रो लेने लग जाती है। और भैया जो लड़का होता है वो इंट्रो में एकदम फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाता है और लड़का इतना स्मार्ट होता है। तो उसकी मम्मी कहती है आप बैठो, मैं चाय बनाने जाती हूँ। तो फिर वो तृषा होती है, वो है ना घर दिखाने के बहाने से है ना, तृषा है ना घर दिखाने तो नहीं, सीधा अपने रूम में ले जाती है, रूम का गेट बंद करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करने लग जाती है। तो भैया उनका रोमांस चल ही रहा होता है, वो आधा अधूरा करते हैं, इतने में उस तृषा की मम्मी उनको आवाज़ दे के बाहर बुला लेती है। और फिर वो आपस में चाय पी के और तृषा का जो बॉयफ्रेंड है वो घर के लिए रवाना हो जाता है। तो फिर तृषा दूसरी प्लानिंग करती है उसको घर पे बुलाने की। तो तृषा फिर से अपनी मम्मी के पास जाती है और बोलती है कि मम्मी क्या हम उसको कल डिनर पे बुला सकते हैं। तो फिर वो डिनर के लिए इनवाइट करती है और उसका बॉयफ्रेंड अगले दिन डिनर पे भी आ जाता है। तो फिर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मम्मी पापा तो घर पे हैं नहीं, वो शादी में गए हुए हैं, इसलिए मेरे को घर जल्दी जाना पड़ेगा। तो फिर उसकी मम्मी कहती है कि घर पे जाओगे तो फिर अगले दिन से खाना कहाँ खाओगे। तो फिर वो लड़का बोलता है कि ना मेरे पड़ोस में सारा खाने का इंतजाम है, वो वहीं से खा लूँगा। तो तृषा की मम्मी के भी मन में होता है उसको घर पे रखने का, 3-4 दिन उसके साथ रहने का, उसको अच्छे से फील करने का उस लड़के को। तो उसकी मम्मी भी मतलब फुल लट्टू हो जाती है और बोलती है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा स्पेस है, 2 बड़े-बड़े कमरे हैं, तुम आराम से यहाँ रह सकते हो अगर आप तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। तो भैया वो बॉयफ्रेंड तो एग्री होता ही है क्योंकि उसको तृषा के साथ टाइम बिताना होता है। तो फिर उन तीनों की रजामंदी होती है और वो लड़का उनके घर में रह जाता है। तो फाइनली क्या होता है, वो डिनर विनर करके हो जाती है रात और फिर वो लोग चले जाते हैं सोने। तो तृषा है ना अपने रूम से है ना पास वाले रूम में उसका बॉयफ्रेंड सो रहा होता है, उसको फ़ोन पे मैसेज करती है और बोलती है कि है ना आप मेरे रूम में आ जाओ। तो आधी रात को तृषा का बॉयफ्रेंड मौका देख के आता है और वो तृषा के साथ है ना भैया टपाटप करने लग जाता है, उनका फुल धाप के रोमांस चल रहा होता है। तो तृषा की मम्मी कुछ आवाज़ें सुन के उठती है और थोड़ा सा गेट खोल के देखती है कि तृषा और उसके बॉयफ्रेंड का भाई वो वाला सीन चल रहा होता है। तो तृषा की मम्मी ने 5 साल से किया नहीं होता, उसका हस्बैंड ख़त्म हो जाता है, तो उसको देखती है तो उसके भी मन में तमन्ना जगती है ये सब करने की। तो वो बेचारी क्या करे, वो फील करके चली जाती है। फिर अगले दिन हो जाती है सुबह, तो तृषा की मम्मी बड़ी बड़ी अच्छी सी साड़ी पहन के बड़ी सेक्सी सी रेडी होती है, बड़ी ब्यूटीफुल बन जाती है और फिर वो उसके बॉयफ्रेंड के सामने जाती है, मटक मटक के चलती है और क्या कहते हैं अपना पल्लू गिरा गिरा के चलती है, जिससे ना उसका बॉयफ्रेंड उसकी तरफ देखने लग जाता है, उसकी मम्मी की तरफ घूर घूर के। तो उसके उसके बॉयफ्रेंड का भी मन करने लग जाता है। तो एक दिन क्या होता है, उसका जो तृषा का जो बॉयफ्रेंड होता है वो ना नींद में उठ के ना बाथरूम में जाता है, बट वहाँ पे है ना उसकी मम्मी नहा रही होती है, उसको पता नहीं होता।
तो फिर उसका बॉयफ्रेंड ऐसे नहाते हुए देखकर उसका मन करता है और वो उसकी मम्मी के साथ है ना फिजिकल होने की कोशिश करता है। फिर उसकी मम्मी जो होती है वो मना करने की एक्टिंग करती है कि मत करो तृषा उठ जाएगी, हालांकि उसके मन में भी ये सब करने का होता है, नहीं तो वो पहले ऐसी हरकतें करती क्यों। तो फिर भैया वो दोनों आपस में फिर करने लग जाते हैं। फिर भैया तृषा उठ जाती है उनकी आवाज़ सुन के। फिर तृषा देखती है बाथरूम में जाके, वो फुल भैया गुस्सा आ जाता है उसको, भड़क जाती है। वो फिर कहती है मम्मी और ये तुम दोनों का क्या हो रहा है। तो तृषा अपने बॉयफ्रेंड को सुना सुना के घर से बाहर निकाल देती, कहती है आज के बाद अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, तुमने इतना गंदा किया, इतना धोखा दिया। तो फिर वो अपनी मम्मी से भी नाराज़ हो जाती है और कहती है कि ना मुझे किसी से बात नहीं करनी, और वो बेचारी अकेले अकेले रहने लग जाती है खाना पीना छोड़ के। तो एक दिन क्या होता है, फिर उसकी मम्मी खाना लेके जाती है और बोलती है कि बेटा तुम खाना खा लो, इतने दिन से खाना नहीं खाया, कब तक ऐसे नाराज़ रहोगे। अब तुम्हारे पापा को गए हुए 5 साल हो गए, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी भी कुछ तमन्ना है, मेरा भी मन करता है, और इस तुम दोनों को ऐसे करते देख के मेरा भी मन करने लग गया। तो तृषा की मम्मी तृषा से ना फुल माफ़ी मांगने लग जाती है। तो तृषा फिर बोलती है मम्मी मैं आपको एक ही शर्त पे माफ़ करूंगी, जब आपको मेरी मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तो तृषा की मम्मी बोलती है बोलो बेटा, मैं तुम्हारी सारी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहती है क्या ना हम दोनों को साथ में है ना उसके साथ करना होगा। तो भैया तीनों एक ही बेड पे आके फिर तृषा की मम्मी उसका बॉयफ्रेंड तीनों भैया फुल टपाटप करते हैं, रोमांस करने लग जाते हैं, इतना इंजॉय करते हैं वो लोग। लास्ट वाला सीन तो भैया देखने लायक है। तो भैया स्टोरी हमारी यहीं समाप्त हो जाती है। वीडियो कैसी लगी? तो भैया अगर ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल नॉन स्टॉप रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, अपना ध्यान रखिए, बाय।